नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली की तूफानी अर्धशतक के बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की धमाकेदार जीत से दूसरी बार चैंपियन बनाते देख खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाटा आईपीएल 2026 के उस ग्रैंड फिनाले की जिसने हर एक क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया ये फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच था। इस मैच में जो रोमांच, जो उत्साह और जो जुनून देखने को मिला, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन आज इस पूरे मैच का एक एक पल का रोमांच हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक नीली और लाल जर्सियों में बंटे हुए थे। एक तरफ थे डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस, जो अपने लगातार दूसरे खिताब का सपना देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे घरेलू मैदान पर खेल रहे गुजरात टाइटंस के फैंस, जो शुभमन गिल की कप्तानी में एक बार फिर आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा करना चाहते थे। माहौल में एक अलग ही तरह का तनाव और रोमांच साफ महसूस किया जा रहा था। मैच की शुरुआत होती है दोनों कप्तानों के मैदान पर आने के साथ। एक तरफ थे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और दूसरी तरफ थे गुजरात टाइटंस के युवा और आक्रामक कप्तान शुभमन गिल। टॉस का समय होता है और सिक्का उछलकर गिरता है आरसीबी के पक्ष में। कप्तान रजत पाटीदार ने बिना किसी संकोच के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अहमदाबाद की इस पिच पर रात में ओस की भूमिका हमेशा अहम होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए पाटीदार ने चेज करना ज्यादा बेहतर समझा। दूसरी ओर शुभमन गिल ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांगना चाहते थे, ताकि फाइनल के इस बड़े दबाव वाले मैच में आरसीबी पर शुरुआत से ही प्रेशर बनाया जा सके। अब वक्त था खेल की शुरुआत का। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ थे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी स्विंग गेंदबाज जैकब डफी। जैकब ने अपनी चिर परिचित इन स्विंग और आउट स्विंग से बल्लेबाजों को बांधना शुरू किया। पहले ओवर में संभलकर खेलने के बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले और 2 शानदार चौके लगाए। ऐसा लग रहा था कि गिल आज एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे हैं, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों के पास आज कुछ और ही योजना थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर आए जोश हेजलवुड। हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से गिल को परेशान करना शुरू किया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेजलवुड ने एक बेहतरीन शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर शुभमन गिल ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में तैरती हुई सीधे मिड ऑन पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में समा गई। गुजरात टाइटंस को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा कप्तान शुभमन गिल के रूप में, जो सिर्फ 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज निशांत सिंधु और साई सुदर्शन ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। सुदर्शन ने भुवनेश्वर कुमार की गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके लगाकर अपने इरादे साफ किए, लेकिन आरसीबी की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं हो रहा था। 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने साई सुदर्शन को अपनी एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर चकमा दिया। गेंद सुदर्शन के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। साई सुदर्शन 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात का स्कोर 20 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद निशांत सिंधु ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताया और 18 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन वह अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। रसिक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निशांत सिंधु को पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। उस समय गुजरात टाइटंस का स्कोर महज 55 रन था और उसके 3 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 3 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर। उम्मीद थी कि बटलर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को इस संकट से बाहर निकालेंगे, लेकिन आरसीबी के स्पिनर कृणाल पांड्या ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। कृणाल पांड्या ने बेहतरीन रणनीति के तहत जोस बटलर को चकमा दिया और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने बिना कोई गलती किए उन्हें शानदार तरीके से स्टंप आउट कर दिया। जोस बटलर 23 गेंदों में सिर्फ 19 रन ही बना सके।
बटलर के आउट होते ही गुजरात की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन बनाए थे। इसके बाद रनों की गति बढ़ाने के प्रयास में अरशद खान क्रीज पर आए। अरशद खान ने आते ही कुछ अच्छे शॉट खेले। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए महज 6 गेंदों का सामना किया और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इन 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 15 रन बनाए और ऐसा लगा कि गुजरात अब तेजी से रन बटोरेगी। लेकिन जोश हेजलवुड ने आरसीबी की वापसी कराई। हेजलवुड ने अरशद खान को रसिक सलाम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह गुजरात को 5वां झटका लगा। 15 ओवर का खेल पूरा होने तक गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 105 रन बना लिए थे। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे और गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। इसके बाद मैदान पर राहुल तेवतिया आए, जिनसे फैंस को एक बार फिर किसी चमत्कारी पारी की उम्मीद थी। लेकिन इस मैच में तेवतिया का जादू नहीं चल पाया। 17वें ओवर में जब टीम का स्कोर 115 रन था, तब रसिक सलाम ने मैच में अपना जलवा दिखाते हुए राहुल तेवतिया को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दिया। तेवतिया सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात के 6 विकेट गिर चुके थे और टीम एक बेहद कम स्कोर पर सिमटती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद जेसन होल्डर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर जोश हेजलवुड को कैच थमा बैठे। 7 विकेट गिर जाने के बाद राशिद खान मैदान पर आए, लेकिन वह भी केवल 7 रन ही बना सके और रसिक सलाम का तीसरा शिकार बने। रसिक सलाम ने राशिद खान को शेफर्ड के हाथों कैच कराया। एक तरफ जहां गुजरात के विकेट लगातार गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर चट्टान की तरह क्रीज पर टिके हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने आज के इस फाइनल मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्हें मैच के दौरान जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और मुश्किल समय में टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। गुजरात की पारी का पहला छक्का काफी देर बाद, यानी 13वें ओवर में लगा, जो यह दर्शाता है कि आरसीबी के गेंदबाजों ने कितनी सटीक और कसी हुई लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि अंत में तेजी से रन बनाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। सुंदर ने मात्र 37 गेंदों में नाबाद 50 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी इस जुझारू पारी की बदौलत ही गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। पारी की आखिरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा 3 रन बनाकर सुंदर के साथ नाबाद लौटे। अब दोस्तों, 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रही। टीम के अनुभवी और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के साथ वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी को एक बेहद तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में चौके और छक्के बरसाए। 4 ओवर के खेल के बाद ही आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 रन तक पहुंच चुका था, जिससे गुजरात के खेमे में खलबली मच गई। वेंकटेश अय्यर बहुत ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने मात्र 16 गेंदों का सामना किया और 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 32 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 62 रन था, तब गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। सिराज ने कगिसो रबाड़ा के हाथों वेंकटेश अय्यर को कैच कराकर इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ा। अय्यर के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। हालांकि पडिक्कल इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उन्हें कगिसो रबाड़ा ने अरशद खान के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। पडिक्कल केवल 1 रन ही बना सके। 62 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद आरसीबी को तुरंत ही दूसरा झटका भी लग चुका था और मैच थोड़ा रोमांचक मोड़ पर आ गया था। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए रजत पाटीदार क्रीज पर आए। रजत पाटीदार ने इस सीजन में बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और वे महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे कैप्टनों के एक खास एलीट क्लब में भी शामिल हो चुके थे। 8 ओवर का खेल पूरा होने तक आरसीबी ने 2 विकेट खोकर 88 रन बना लिए थे। उस समय विराट कोहली 38 रन और रजत पाटीदार 15 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 17 गेंदों में 25 रनों की एक अच्छी और महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी। गुजरात के कप्तान विकेट की तलाश में लगातार अपने गेंदबाजों में बदलाव कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। मैच में ट्विस्ट तब आया जब गुजरात के मुख्य स्पिनर राशिद खान गेंदबाजी करने आए।
राशिद खान ने अपनी जादुई स्पिन का जलवा दिखाते हुए आरसीबी को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दिए। सबसे पहले उन्होंने रजत पाटीदार को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच कराया। रजत पाटीदार 15 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद कृणाल पांड्या क्रीज पर आए, लेकिन राशिद खान ने उन्हें भी टिकने नहीं दिया। राशिद ने कृणाल पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कृणाल केवल 1 रन ही बना सके। इस तरह आरसीबी ने अपने 4 विकेट खो दिए थे और मैच एक बार फिर पूरी तरह से फंस चुका था। राशिद खान की इस घातक गेंदबाजी ने गुजरात टाइटंस की मैच में वापसी करा दी थी। 4 विकेट गिरने के बाद अब विराट कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर टिम डेविड आए। टिम डेविड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय जरूरत थी एक समझदारी भरी पारी की। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने गुजरात के सामने एक अभेद्य दीवार की तरह बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का 68वां और इस सीजन का 5वां अर्धशतक पूरा किया। ये उनके आईपीएल इतिहास का सबसे तेज 50 भी था। कोहली की इस ऐतिहासिक पारी ने स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 4 विकेट पर 116 रन हो चुका था और जीत अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। टिम डेविड ने भी विराट कोहली का अच्छा साथ निभाया। उन्होंने 17 गेंदों में 24 रनों की एक उपयोगी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, जिससे आरसीबी पर से दबाव पूरी तरह ही हट गया। लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में अरशद खान ने टिम डेविड को जोस बटलर के हाथों कैच कराकर आरसीबी को 5वां झटका दिया। जब टिम डेविड आउट हुए, तब तक आरसीबी जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आए। विराट कोहली ने अंत तक क्रीज पर रहकर टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया। आरसीबी ने 18 ओवरों में 5 विकेट खोकर 161 रन बना लिए और इस महामुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2026 की आधिकारिक चैंपियन बन गई। लगातार दूसरी बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी उठाना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आरसीबी ने इस साल यह कारनामा करके दिखा दिया। अगर आरसीबी के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2025 में अपना पहला खिताब जीतकर फैंस का 18 साल का लंबा इंतजार खत्म किया था। इसके बाद साल 2026 में भी अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए उन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी बादशाहत पूरी तरह कायम कर ली है। यह आईपीएल के इतिहास में आरसीबी की दूसरी ट्रॉफी है। आरसीबी की टीम कुल 5वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले वे 2009, 2011, 2016 और 2025 में फाइनल खेल चुके थे। शुरुआती 3 बार उन्हें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पिछले 2 सालों में इस टीम ने फाइनल जीतने का एक नया हुनर सीख लिया है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।